वाइड नेटवर्क्स डिफरेंट होते हैं, वायरलेस नेटवर्क्स डिफरेंट होती है। इवन वाइड के अंदर भी, वाइड नेटवर्क्स के अंदर भी कुछ नेटवर्क्स मुख्तलिफ तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, दूसरे नेटवर्क्स मुख्तलिफ तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। मैं कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा उससे कि एक नेटवर्क को फॉलो करने वाले कुछ डिफरेंट टोपोलॉजीज, मतलब टोपोलॉजी भी थोड़ा मुश्किल लफ्ज है, हम कहें तो कहें कि उनको कनेक्ट करने के जो उनसे तरीक़ेकार हैं कुछ डिफरेंट होते हैं, और कुछ जो उनसे ना कनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स जो एक नेटवर्क के अंदर बनाए जाते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है आएंगे हम इस तरफ, ये सारी एडिशनल बातें, अभी मेरा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, टॉपिक कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। सो एक सिर्फ नेटवर्क की थीम समझा रहा हूँ कि नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस, इसमें मैंने कैमराज भी नहीं लगाए, इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं लगाई हुई। तो एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि हर वो डिवाइस जिसके अंदर ये ताकत है डेटा शेयर करने की, या तो डेटा एक्सेप्ट करने की या तो डेटा शेयर करने की, किसी की तरफ ट्रांसमिट करने की, देने की। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि बस डेटा लेना है और डेटा देना है। कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो समटाइम कंप्यूटर से डेटा दे तो सकती है लेकिन कंप्यूटर से ले नहीं सकती, उनको फॉर्मेट ही नहीं ठीक लग रहा होता अपने डिवाइस के मुताबिक, समझ रही है। इसी तरह जो वायरलेस डेटा ट्रांसमिट आप कर रहे होते हैं, लेट से मैंने जो यहाँ पे सैटेलाइट बनाई है सैटेलाइट की जो ट्रांसमिशन है वो हो सकता है मुख्तलिफ किस्म की हो। 5 मिनट्स मोर। सैटेलाइट्स की कम्युनिकेशन या इसके अंदर की जो मशीनरीज है वो डिफरेंट हो, जो माइक्रोवेव की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो डिफरेंट हैं। डेटा को माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट करके पैकेट्स बना के फिर सेंड करना, फिर वहाँ पे डेटा का अपना प्रोसेस होना, फिर वहाँ से दोबारा दूसरे अर्थ स्टेशन तक आना, वहाँ से राउटर्स तक आना, राउटर से कंप्यूटर्स तक जाना। क्या ख्याल है, मतलब देखें ना, आप दुनिया में कितने लोग हैं, अंदाज़न दुनिया में कितने लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं। क्या हर इंसान एक दूसरे के साथ, मतलब अगर एक मॉडल है, इंटरनेट का मॉडल समझाने लगा हूं, क्या हर इंसान दुनिया में दूसरे इंसान के साथ इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड नहीं है? अगर दूसरे के पास भी रिसीवर डिवाइस है वो भी कनेक्टेड नहीं है ना कनेक्टेड। लेकिन सोचें, हम सारे एक ही वक्त में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है कि जब इंटरनेट पे डेटा ट्रैवल ना कर रहा हो। 24 घंटों में कोई एक ऐसा लम्हा है जब डेटा ट्रैवल ना कर रहा हो इंटरनेट के जरिए? कोई एक लम्हा बता दे, रात का कोई वक्त बता दें, कोई है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई वक्त ही ऐसा नहीं है कि जिस वक्त वायर के ऊपर कोई डेटा ना जा रहा हो। डेटा हर टाइम ट्रेवल कर रहा होता है, डेटा हर टाइम ट्रेवल कर होता है। अब सोचें, दुनिया में जितने लोग हैं, इंटरनेट निकालो, क्या आप जब सारों से कम्युनिकेट करने लग जाओगे तो कितनी खिचड़ी मच जानी है। 8 अरब लोगों से आपको कहा जाए कि आप कनेक्ट हो जाएं, क्या 8 अरब लोग आपको जानते हैं? नहीं जानते। आपको तो सिर्फ अपने मोहल्ले वाले जानते होंगे, स्कूल वाले, घर वाले जानते होंगे। इसी तरह से जो कंप्यूटर है ना, दूसरे कंप्यूटर्स को पहचानता नहीं है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करवाया गया है इंटरनेट के ऊपर। इसका मतलब है एक ही वक्त के अंदर पूरे इंटरनेट के ऊपर जितने लोग भी डेटा सेंड कर रहे हैं, एक दूसरे का डेटा मिक्स ही नहीं हो रहा। आप जरा 4 बंदे आपस में जरा बातें करें ना एक ही वॉल्यूम के ऊपर, जस्ट इमेजिन, क्या किसी एक को भी दूसरे की आवाज समझ आएगी, बात समझ आएगी? नहीं, क्योंकि मिक्स हो जानी है। इंटरनेट वो तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है जो वायरलेस हैं, जो वायर्ड हैं, हर तरह की डेटा मिक्सिंग से बचा रहे हैं। तो उसका मतलब कुछ ना कुछ रूल्स तो चल रहे हैं ना। ये मशीन है, कोई ऊपर आसमान से तो नहीं आई, हमने खुद बनाई है। कुछ तो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही होगी, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज फॉलो कर रही है जो डेटा को मिक्स होने से बचा रही है, जो डेटा को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में बहुत मदद दे रही है, बहुत जल्दी पहुंचा रही है, डेटा को बहुत क्विकली पहुंचा रही है, बहुत ठीक तरह से पहुंचा रही है, खराब नहीं होने दे रही। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग? यहाँ से आप ऑडियो मैसेज भेजते हैं, अगले लम्हे जो उनसे ना अमेरिका में पहुंच जाता है और अमेरिका में बैठा हुआ बंदा आपका मैसेज सुन लेता है। इवन ये भी कॉम्प्लेक्स है कि मैं यहाँ से मैसेज भेजूँ, कमरे में चला जाए। आप अंडरस्टैंड करेंगे नहीं, वायरलेस ट्रांसमिशन इज इटसेल्फ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। So it means there is something that is a complex phenomena is happening inside this whole machine, जो उस डेटा को यहाँ से दूसरे एंड तक लेके जा रहा है। तो लेके कोई चीज, ये याद रखें, डिवाइस में कभी कोई चीज खुद से नहीं होती है। There is always a need of some hardware which is making sure that वो ये चीज बता रही है कि यार ये डिवाइस वहां पे काम कर रही है, या डेटा किस तरह से क्यों होगा, व्हाट आर द रूल्स। जैसे आई कैन नॉट ओपन दिस माइक, बट ऊपर वाली क्लास में मैं इसको खोल सकता हूं, तो मैं बता सकता हूं कि इसमें एंटेनास लगे हुए हैं, कौन से एंटेनास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। दे माइट लुक लाइक अ वायर, बट इन फैक्ट दे आर नॉट वायर्स, दे आर सेंडिंग द डेटास। वो वायरलेस डेटा यहाँ से जाता है, रिसीवर तक जाता है, रिसीवर वहां से उसको डिजिटल डेटा को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफायर के जरिए एम्पलीफाई करके स्पीकर को देता है, स्पीकर आप तक बात पहुंचा देता है। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है ना।
So it means there is a lot of complex phenomena happening in it. Well, let's come back to the client and server network model. तो जो पहली चीज मैं पढ़ाऊंगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल. अब इसमें क्लाइंट और सर्वर हैं कौन और ये क्या चीजें हैं? क्लाइंट किसको बोलते हैं, सर्वर किसको कहा जाता है? क्लाइंट लेस पावरफुल कंप्यूटर को कहा जाता है. किसको कहा जाता है? लेस पावरफुल कंप्यूटर को, अंडर प्रिविलेज्ड कंप्यूटर को, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, उस कंप्यूटर को कहा जाता है. इट मींस दैट कि क्लाइंट कौन सा वाला कंप्यूटर है, वो जो इंफॉर्मेशन जो नहीं है ना उसके पास, जो उसकी रिक्वेस्ट है, जो उसको चीज जाननी है, वो किसी और कंप्यूटर से पूछेगा. और डेफिनेटली जिस कंप्यूटर से वो पूछेगा उसको ये महसूस होगा कि यार वो वाला मुझसे ताकतवर है. अपने से कमजोर से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अपने से लेस प्रिविलेज्ड को या अपने से कह लें लेस इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर के पास कभी भी नहीं जाएगा उससे ये पूछने के लिए कि तुम्हें, वो तो टाइम जाया करेगा ना. तो कंप्यूटर्स का एक मॉडल इस तरह से हमने डिफाइन किया है कि कंप्यूटर्स नेटवर्क में हायरार्कीज हैं. हर हायरार्की में जो एक डिवाइस लगी हुई है उसको अगर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो नीचे वाले से नहीं पूछेगा, वो हमेशा अपने से तगड़े वाले कंप्यूटर से पूछता है. और जिससे वो क्वेश्चन पूछता है वो इस कंप्यूटर के लिए सर्वर बन जाता है, बिकॉज दैट कंप्यूटर सर्व्स टू द रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय द क्लाइंट कंप्यूटर. क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो क्लाइंट कौन हो जाता है? लेस पावरफुल कंप्यूटर. क्लाइंट कौन हो जाता है? लेस पावरफुल कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, जिसके पास कम इंफॉर्मेशन है, जिसको नॉलेज चाहिए. गर्ल्स एंड बॉयज समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? उस कंप्यूटर को बोलेंगे जिस कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन कम है, उसको कुछ रिक्वेस्ट अपनी प्रोसेस करनी है. तो रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए वो क्या करता है? एक क्वेश्चन जनरेट करता है नेटवर्क के अंदर उस कंप्यूटर के लिए, जो इसको महसूस हो रहा होता है कि यार उसको जवाब मिल जाएगा. नहीं मिलेगा तो वो कहीं से ला के दे देगा मुझे जवाब, कहीं से ला के दे देगा जवाब. तो उसको बोलेंगे सर्वर विच सर्व्स टू द रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय द स्मॉल कंप्यूटर नोन एज क्लाइंट. सो एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट जनरेटिंग एंटिटी होती है और दूसरा कंप्यूटर रिक्वेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एंटिटी होती है. क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? तो दोनों कंप्यूटर्स काम आएंगे इसमें, इस नेटवर्क मॉडल में. अगर मिसाल के तौर पे जिस सर्वर से क्वेश्चन पूछा गया उस सर्वर को खुद भी नहीं पता, फिर क्या होगा? वो फिर दूसरे किसी सर्वर के पास जाएगा, वो उस रिक्वेस्ट को अपनी रिक्वेस्ट बना के अपने से ऊपर वाले सर्वर के पास जाएगा. यस और नो? मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जो उस नेटवर्क के हिस्से में, उससे जो ऊपर हायरार्की में नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के ऊपर जो सर्वर है उसके पास जाएगा. बोलेगा आप बताइए, डू यू हैव इंफॉर्मेशन टू दिस पर्टिकुलर डेटा? बोलेगा हाँ, दो तो मुझे. तो वो सर्वर के पास डेटा आ जाएगा. अब वो सर्वर अगले, वो अपनी, देखें थोड़ी देर पहले वो सर्वर बना हुआ था, since it has no answer to that particular request, now it is becoming a client for another server. जो दूसरा सर्वर है वो इसको सर्व कर रहा है. It serves with the request generated by this server number 1. So server number 1 आ गया client, दूसरा हो गया server number 2 became the server. अब server number 1 जो थोड़ी देर बाद client बन गया था, दोबारा जब वापस कंप्यूटर को वापस करेगा तो सर्वर बन के ही वापस करेगा. So ये नेटवर्क मॉडल क्या है? नेटवर्क मॉडल बोला जाता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल. ठीक है? अ कंप्यूटर विच जनरेट्स अ रिक्वेस्ट विद क्रिएट्स या जनरेट्स अ क्वेश्चन इज अ क्लाइंट, और जो उस क्वेश्चन की को रिस्पॉन्ड बैक करता है, जो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर. क्या बोलते हैं उसको? सर्वर कंप्यूटर. ठीक है? जो तीन हो गए ना कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर ने जब क्वेश्चन पूछा ना तो उसको ये नहीं बताया कि तुम्हें जवाब कहां से ला के दे रहा हूं मैं, जवाब तो उसको वही सर्वर ला के देगा. अब वो सर्वर के पास अगर जवाब नहीं है तो वो अपने से किसी ताकतवर कंप्यूटर से पूछेगा. अगर किसी सर्वर के पास भी जवाब नहीं हो तो बोलेगा पेज नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट नॉट प्रोसेस्ड, बिकॉज जो चीज आप ढूंढ रहे हैं इस वक्त इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है. समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो इसी तरह से अब वो जो 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल, तो इसने जवाब दिया इसको, इसने जवाब दिया इसको. समझ आई मेरी बात की नहीं आई? सो जो सबसे कम यू कैन से दैट कि यूजर कंप्यूटर इज अ क्लाइंट कंप्यूटर. वी हैव नो नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, वी हैव नो नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव टू जस्ट आस्क फॉर एवरीथिंग. सो हमारे कंप्यूटर्स क्या हैं? ये क्लाइंट्स हैं. हमारे कंप्यूटर्स क्या हैं? क्लाइंट कंप्यूटर्स. मेनली जो सा ना यूजर कंप्यूटर होता है इंटरनेट के ऊपर, वो क्लाइंट नेटवर्क मॉडल फॉलो कर रहा होता है. ठीक? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल फॉलो कर रहा होता है. तो लिख लें अपने पास
क्लाइंट किसको कहा जाता है? ये नेटवर्क मॉडल कौन सा वाला है? ये इट इज एन एप्लीकेशन एंड पॉइंट और अ कंप्यूटर, इट इज एन एप्लीकेशन एंड पॉइंट or a computer. It is an application endpoint or a computer that access the server that access the server it is a request generating entity. I'm talking about client, right? मैं client के बारे में कुछ informations लिख रहा हूं. It is a request generating entity. It is a request generating entity. A client initiates a request. A client initiates a request. A client initiates a request for the server's attention and requests for the services provided by the server. Requests for the services provided by the server. ठीक है जी, ये बातें मैंने तीनों किसके लिए लिखी हैं? ये मैंने लिखे हैं क्लाइंट के लिए. ठीक है, अब अगली बात लिखें सर्वर के लिए. अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स या सर्विसेज. जल्दी से लिखें, लास्ट पॉइंट लिखवाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स एंड सर्विसेज. सर्वर की बात लिख रहे हैं. A server is a computer that provides administrative tools and सर्विसेज. किन को? उन तमाम कंप्यूटर्स को जो एक नेटवर्क में कनेक्ट हुए हैं. ठीक है, प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स या और सर्विसेज एंड रिसोर्सेज which are shared by all computers, connected with that server in a network. उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज है, रिसोर्स कैन बी प्रिंटिंग फैसिलिटी, रिसोर्स कैन बी फाइल शेयरिंग, रिसोर्स कैन बी मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई एक टास्क जो है ना वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है और उससे उस टास्क की प्रोविजन जो है वो क्लाइंट्स मांग रहे हैं कि यार प्लीज मुझे जरा बताओ, मैंने सर्वर से कनेक्ट होना है. नाउ इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि हर कंप्यूटर को जो है ना दूसरे कंप्यूटर, दुनिया के तमाम कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाए. इज इट पॉसिबल? हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से फिजिकली कनेक्ट कर दिया जाए, 1 to 1 कनेक्ट. इसका मतलब क्या होगा? एक मेरे कंप्यूटर से कितने कनेक्शन जनरेट करोगे आप? 8 अरब. दूसरे कंप्यूटर से कितने करोगे? नॉट अ गुड आइडिया, नेवर अ गुड आइडिया. सो हर कंप्यूटर को वो जो डायग्राम से बनाई हुई उस नेटवर्क मॉडल को फॉलो करवाया गया है. हर कंप्यूटर एक राउटर से कनेक्टेड, राउटर अगले राउटरों से कनेक्टेड है. ठीक है बात के नहीं? समझ आ गई? सो सर्वर क्या कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द
क्लाइंट कंप्यूटर, इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, सर्वर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट, बोलो क्लाइंट कंप्यूटर्स। ठीक होगी मेरी बात क्या नहीं? यहां तक था आज का लेक्चर, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी को मैं फॉलो करूंगा आगे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल, एंड आफ्टर दैट विल जस्ट